अब अगर पूरी तरह आप मुतवज्जे हैं तो मैं चंद लम्हों उन्हीं के उस दो तीन दफ़ा बस मुलाकात थी बाबा जी के साथ, अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादिम रिजवी के साथ। तो ये शेर उनकी बारगाह में पेश करने की सादत नसीब हुई थी, जो अब मैं कहने जा रहा हूँ कि खुदा की बख्शिशों का वो बशर हकदार हो जाए, खुदा की बख्शिशों का वो बशर हकदार हो जाए, शहनशाह दो आलम का जिसे दीदार हो जाए। तबीयत इजाज़त दे तो सर हिलाने से इज्तनाब फरमाएं, ज़ुबान को हरकत दें, पता चले कि हुजूर के ग़ुलाम हुजूर की मोहब्बत में आए बैठे हैं। खुदा की बख्शिशों का वो बशर हकदार हो जाए, शहनशाह दो आलम का जिसे दीदार हो जाए, लिपट कर दामने हजरत से दम न तोड़ दूं अपना, अगर जाना मदीने में मेरा एक बार हो जाए। और ग़ुलामे मुस्तफ़ा बनकर, जो अब तक नहीं बोले वो अब इस जुमले पे ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि अमलन हमारे नौजवान ये सबूत दे रहे हैं कि ग़ुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। और अगर तूफ़ान उठते हैं तो क्या गम है रहें उठते, अगर तूफ़ान उठते हैं तो क्या गम है रहें उठते, मोहम्मद नाम लेने से ही बेड़ा पार हो जाए। हमारा तो सुबह शाम का वजीफा यही है कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, लबांदे बनेरे चुमेंदे गुजर गई, तू लजपाल माही लजपाल मेरी, तो हाडी दे लाजा निभेंदे गुजर गई, जिथों तीक हद्दां दी हद मेरे माही, उथों तीक पलकां विछेंदे गुजर गई। जफर चिश्ती हरदम तेरा नाम लैंदा, तेरी नाता पढ़दे पढ़ेंदे गुजर गई, तेरी नाता पढ़दे पढ़ेंदे गुजर गई। अहबाब, मैं और आप उस करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए बैठे हैं, जिसकी अजमतों का ऐलान करते हुए रब्बे जुल जलाल ऐलान फरमा रहे हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। मौला बुलंद तो किया है, किया कितना? फरमाया हबीब प्यारे, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ेगा। गोया फरमा दिया हबीब, हमने तेरे जिक्र को जलसों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को जलूसों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को किताबों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को निसाबों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को तरानों से बेनियाज कर दिया, हमने तेरे जिक्र को अफसानों से बेनियाज कर दिया। गोया फरमा दिया हबीब प्यारे, जलवे मेरे दिखाएगा तू, कुरान मेरा पढ़ाएगा तू, पयाम मेरा सुनाएगा तू, अर्श मेरा आएगा तू, महबूब फर्श मेरा बसाएगा तू, काबा मेरा सजाएगा तू, बिछड़े मेरे मिलाएगा तू, गिरे मेरे उठाएगा तू। महबूब तू खल का ताजवर है, तू खुल का पैकर है। तवज्जो कीजिएगा जुमले पे, महबूब तू खल का ताजवर है, तू खुल का पैकर है, तू जाते इला का मजहर है। हमने तुझे इज्जतें दी, हमने तुझे अजमतें दी, हमने तुझे बुलंदियां दी, हमने तुझे वकार दिया। गोया फरमा दिया हबीब, अब कयामत तक इंसान जिधर कान लगाएगा कायनात का जर्रा जर्रा तेरी दास्तां सुनाएगा। अब कयामत तक इंसान जिधर कान लगाएगा कायनात का जर्रा जर्रा तेरी दास्तां सुनाएगा। हम एमे तो नहीं ना कहते कि खुदा है जाकिर मेरे नबी का कभी ना ये जिक्र खत्म होगा, खुदा है जाकिर मेरे नबी का कभी न ये जिक्र खत्म होगा। अजल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। अहबाब, साइंसदान ये कहते हैं कि हर वक्त रूए जमीन पे कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। जिस दिन ये बारिश बरसना खत्म हो गई ना, आज अगर तलागंग में दुआ करो अल्लाह दे दे, अल्लाह बारिश अता कर दे, अब जमीनें खुश्क हैं और जमींदारों के जो चेहरे हैं ना मुरझाए मुरझाए नजर आते हैं। यकीनन बारिश बरसेगी तो जमींदारों के चेहरे भी खिलखिला उठेंगे। साइंसदान कहते हैं हर वक्त रूए जमीन पे कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, कभी तलंगाना तो कभी लाहौर, कभी कराची तो कभी कहीं, कभी अफ्रीका के जंगलों में, दुनिया के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। अगर ये बरसना बंद हो जाए ना तो कयामत आ जाए। लेकिन मेरा ईमान ये कहता है हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा कहीं ना कहीं जिक्र मुस्तफा की बज़्म सजी है। अगर ये खत्म हो गई तो फिर दुनिया फना हो। याद रखो हर लम्हा, हर लहजा। और एक बात याद रखिएगा, सुनियो, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि हम वो जिक्र कर रहे हैं जिसे मेरे रब ने बुलंद किया है।
और कायनात का जर्रा जर्रा यकीनन मेरे रब का जिक्र कर रहा है, कोई दूसरी राय नहीं। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे रब का जिक्र कर रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा कुल्लु मन अलैहा फान के तहत कायनात की हर चीज ने फना हो जाना है, लेकिन सिर्फ बाकी किसकी जात बचनी है? एक वक्त आएगा कि मेरे रब का जिक्र करने वाली हर शय अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी, खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। ये जिक्र खुदाबंदी रुकेगा, लेकिन उस वक्त भी मेरे मुस्तफा का जिक्र नहीं रुकेगा। आप सवाल करेंगे वजह क्या है? मैंने कहा खुदा का जिक्र करने वाली सारी चीजें तो खत्म हो गई, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो गई, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिक्र करने वाला मेरा खुदा अब भी बाकी है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र उस वक्त भी जारी रहेगा। आज मेरा जी चाहता है मैं मुख्तसर तौर पे बस एक नौजवान की मोहब्बत भरी बात आपकी समातों की नजर करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। मेरा अल्लाह आपको सलामत रखे। जो नौजवान बैठे हो ना, तवज्जो से सुनिएगा। हुजूर की मोहब्बत में गुम हो गए, यकीनन आपने रात का आराम छोड़ा है शाहानी मस्जिद के इस खूबसूरत सहन के अंदर, और सजी हुई मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बहुत सी हुजूर की महफिलें होती हैं। कुछ दिन कबल भी मैं यहाँ पे आया, बड़ी खूबसूरत महफिल सजी थी, और आज उससे भी ज्यादा खूबसूरत रंग नजर आ रहा है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत तादाद नजर आ रही है। तो पता चला हुजूर का इश्क बढ़ता ही जा रहा है, हुजूर की मोहब्बतों में इजाफा ही होता जा रहा है। क्यों ना हो? क्योंकि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायनात में है ही कोई नहीं। आप बिन देखे हुजूर की मोहब्बतों में गुम बैठे हैं। मैं उस नौजवान की बात करने लगा हूं जिसने एक नजर से देखा तो फिर दीवाना ही हो गया, फिर हुजूर की मोहब्बत में अपना सब कुछ लौटा बैठा। तवज्जो कीजिएगा, है नौजवान, जवानी की दहलीज पे नया नया कदम रखा है। अचानक ना मस्जिद नबवी, तवज्जो कीजिएगा, मस्जिद नबवी के सामने से गुजरा ना, तो उसकी निगाह मेरे आका के चेहरे अनवर पे पड़ गई। हाय हाय, जैसे ही मेरे आका का चेहरा अनवर देखा, और वो चेहरा है कि जिसके बारे में मेरा रब फरमाता है वद्दुहा, मैं जरा, मेरा जी चाह रहा है कि मैं जरा वो नात पढ़ दूं। अभी मेरे अजीज भी अशार पढ़ रहे थे, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत आवाज़ और अंदाज के अंदर मेरे भाई ने आपको हुजूर की नात सुनाई है, और अभी इंशाल्लाह बाद में भी नात पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी नातें यकीनन किसी शायर ने लिखी हैं। मैं 2 लम्हों में वो नात पढ़ने लगा हूं जो खालिक कायनात ने जिब्राइल अमी के जरिए कल्बे रहमतल लिल आलमीन में नाजिल फरमाई है। यारो उस महबूब की, अब जल्दी जल्दी आपने सुभान अल्लाह कहना है ताकि जल्दी से मैं बात कर सकूं। अहबाब, उस महबूब के चेहरे की बात आई, फरमाया वद्दुहा, जुल्फों की बात आई, फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, हुजूर की आंखों की बात आई, फरमाया मा ज़ागल बसरो व मा तगा, हुजूर के लबों की बात आई, फरमाया वलिसानम व शफतैन, हुजूर के सीने अक़दस की बात आई, फरमाया अलम नशरह लक सदरक, हुजूर के हाथों की बात आई, फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, हुजूर की कदमैन शरीफैन की बात आई, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत खिल्लुम बिहाज़ल बलद, यारो हुजूर की नूरानियत की बात आई, फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, हुजूर की बशरियत की बात आई, फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूखा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, हुजूर के मीलाद की बात आई, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यारो हुजूर की रहमत की बात आई, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर के मेराज की बात आई, फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तवज्जो कीजिएगा, हुजूर की नबुव्वत की बात आई, फरमाया या अय्युहन नबी, रिसालत की बात आई, फरमाया या अय्युहर रसूल, चादर की बात आई, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कंबल की बात आई, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, हुजूर की इज्जत की बात आई, अजमत की बात आई, बुलंदी की बात आई, वकार की बात आई, फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका, तवज्जो, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमें तो नहीं कहते नजर आते कि जिक्र आका का जो उन्वान नजर आता है, हर लफ्ज में कुरान नजर आता है। तसव्वुर में लेता हूं जब भी नबी का चेहरा तो मुस्कुराता हुआ कुरान नजर आता है। हाँ हाँ, मैं उस हुस्न के पैकर की बात करने जा रहा हूं जिसका दीवाना वो नौजवान
लेकिन मसला ये था कि था यहूदी, कलमा नहीं पढ़ा था। अब मजबूरी बन गई कि कबीला सारा यहूदी है, किसी और मसलक के बंदे को किसी मोहब्बत वाली महफिल में आना पड़े ना, इधर उधर देखेगा कोई, ये ना कहे कि ये कहाँ आ गया। लगता है लोग महसूस करते हैं, तवज्जो कीजिएगा। वो भी ना रोजाना, चूंकि देखा था नबी का चेहरा, लुटा बैठा था सब कुछ। रोजाना बहानों से हजरत कोई ना कोई बस बहाना बना के ना गुजरता उस गली से। वो किसी मोहब्बत वाले ने कहा था, मेरी झोली विच दाने मैं बाजार चली हाँ, मेरी झोली विच दाने मैं बाजार चली हाँ, करके हट्टी दा बहाना वेखण यार चली। वो कोई ना बहाना करके उस गली में आ जाता, यहाँ मदीने के ताजदार के चेहरे अनवर की ज़ियारत हो जाती। बस ठंड पड़ती सीने में, लौट जाता। एक दिन आया, यूं देख रहा था तो किसी और ने देख लिया और जाके उसके अब्बा को शिकायत कर दी कि मैंने देखा है कि तेरा जो बेटा है ना, ये मुसलमानों के नबी को देखने जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मजहब धर्म छोड़ दे, तेरी तो नाक कट जाएगी। सरदार था कबीले का। कहने लगा बात तो ठीक है। कहने लगा आज आने दो, फिर कभी नहीं जाएगा। आज वो नौजवान लौटा ना, तो बाप ने कहा मैंने सुना है तू मुसलमानों के नबी को देखना जाता है। सर झुका लिया। कहने लगा बाबा सुना तो सच है, हकीकत तो यही है। उसने कहा अगर हकीकत यही है तो आज आखिरी दिन था, अब के बाद तू बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि कबीले के अंदर मैं तो फिर गया, चुप कर गया, खामोश हो गया नौजवान। बाप ने पाबंदी लगा दी। लेकिन जब फुरकत यार, हुजूर की मोहब्बत तड़पी ना अंदर, रह न सका, बोल भी नहीं सकता था डर के मारे, और बिस्तर जो है बीमार हो गया। बाप इलाज करता रहा ज़ाहिरी तौर पे, उसने समझा कि शायद कोई बीमारी लग गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि मोहब्बत मुस्तफ़ा की बीमारी लग गई है। अब तवज्जो कीजिएगा। चुप रहा, बिस्तर मर्ग पे आ गया, सांसें अटक अटक के आने लगी, मौत की दहलीज पे सर रख दिया, लेकिन मोहब्बत में कुछ बोला नहीं। बाप ने देखा कि अब बचने की उम्मीद कोई नहीं रही, करीब चला गया। जो जुमला का तवज्जो कीजिएगा नक्का कहूट वालों, बाप ने कहा बेटा तेरी जिंदगी की डोर टूटती नजर आ रही है, सांसें लुटती नजर आती हैं, समझ नहीं आती। बड़ा इलाज कराया, बड़े हकीम बुलवाए, तबीब बुलाए, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। बता तो सही हुआ क्या है। चुप, आंखें बरस रही हैं सावन भादों की तरह, लेकिन लबों पे कुछ नहीं। फिर बाप ने कहा, फिर जो जुमला कहा ना बाप ने, कहने लगा अच्छा ऐसा कर, बता दे तेरी कोई जिंदगी की तमन्ना, आरजू और ख्वाहिश हो तो। कहने लगा बाबा अगर बता दिया ना, माननी कोई नहीं तूने। उसने कहा नहीं बेटा मैं जरूर मानूंगा। सुनिएगा जुमला। उसने कहा अगर मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूछना चाहता है तो मैं मुसलमानों के नबी मोहम्मद अरबी के चेहरे अनवर की जियारत करना चाहता हूं। उसने जैसे ही आका का नाम लिया ना, यहूदी दा तड़प उठा। कहने लगा पता है ना तुझे सारी जिंदगी रास्ते में कांटे बिछाते हुए गुजर गई, सारी जिंदगी रास्ते में गड़े खोते हुए, गालियां देते हुए, मैं किस मुंह से जाऊंगा। जरा जुमला सुनिएगा उस दीवाने का। कहने लगा बाबा गम न कर, मैंने सुन रखा है जो उनके दरवाजे पे जाता है ना उसे धक्के नहीं मिलते, उसे सीने से लगा लिया जाता। तो मैं क्यों ना कहूंगे खुदा दा दिल रुबा मदनी, करम दा बादशाह मदनी, जहां दा आसरा मदनी, सिडा मुश्किल कुशा मदनी, बैठी सलवात पढ़दी है, एडी क्या रात पढ़दी है, खुदा दी जात पढ़दी है, सडा सल्ले अला मदनी, इशारे नाल चन तोड़े ते टुकड़े कर वला जोड़े, लथे डीगू बिछा मोड़े, दिते कई रंग विखा मदनी, करम दी जिथ नजर पावे ऊंजा को सोना रंग लावे।
अगला जुमला सुन के आपका दिल ठरेगा। करम दी जिथ नजर पावे, ऊंचा को सोना रंग लावे, भावे दुश्मन भी टुर आवे, डेंदा चादर विछा मदनी। भावे दुश्मन भी टुर आवे, डेंदा चादर विछा मदनी। तू मंग दिल नूर माफी है, उम्मत अपनी दा शाफी है, साडे लई एहो काफी है, करे चाहे एक निगाह मदनी। अहबाब नाचार जब बेटे की हालत देखी ना, बस गुफ्तगू अपने अख्ताम को पहुंचने वाली है, तवज्जो कीजिएगा। तो उठा उसका बाप और चला मेरे आका के घर। जैसे ही पहुंचा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जल में बैठे हैं, यूं लगता है कि सितारों के झुरमुट में चांद जगमगा रहा है। निगाह नबूवत उठी, देखा कौन आया है, फरमाया कैसे आना हुआ। उसने सारी बिपता कह सुनाई। अब सुनिएगा जुमला। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा उठो चलते हैं उस दीवाने के घर। मैं और आप तो फकत ये दुआ करते नजर आते, कहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। कहिए कि ये मेरे घर में भी हो जाए चरागा। अल्लाह करे कभी मदीने वाला जाहिर ही न सही ख्वाब में ही आ जाए, कह लीजिए मेरे घर में भी हो जाए चरागा। मेरी दुआ है दिली, मेरे अल्लाह जो हाथ तेरे नबी के नाम पे उठ जाए, सारी जिंदगी फालिश से महफूज रखना। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। कमाल का था वो नौजवान। हुजूर चले, जिंदगी की आखिरी सांसें, तवज्जो कीजिएगा। जैसे ही पहुंचे ना, बिल्कुल जिंदगी की आखिरी सांसें। उसका बाप कहने लगा, बेटा आंखें खोल, तेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश मोहम्मद अरबी की सूरत में तेरे सामने। जैसे ही आका का नाम सुनो ना, जान सी पड़ गई जिस्म के अंदर। आंखें खोल के जैसे ही निगाहों से टकराई ना, सकत नहीं थी बोलने की, लब न हिल सके, बस निगाहों में सवाल किया, करीम आपकी मोहब्बत में मैं इस हाल तक पहुंचा हूं, बताइए ना, मर रहा हूं, अब मिलेगा क्या? मदीने के ताजदार के लब हिले। फरमाया, नौजवान कलमा तू पढ़ ले, जन्नत की बशारत में मोहम्मद तुझे अदा करता हूं। इधर लब हिले, इधर जुबान पे कलमा तैयबा जारी हुआ और जान जाने आफरी के हवाले कर दी। बाबा कहने लगा, ए करीम चूंकि इसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, लिहाजा मैयत भी आप ले जाएं। सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा उठाओ इस नौजवान को। उसकी मैयत को उठाया गया, दरे मुस्तफा पे लाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा उठा। तवज्जो कीजिएगा, कायनात ने ये मंजर देखा कि जब उस नौजवान का जनाजा उठा, आज नबियों का इमाम पूरा कदम जमीन पे नहीं रख रहा, पंजों के बल चल के जा रहा है। सहाबा हैरान, अर्ज करने लगे, आका आज पूरा पांव जमीन पे क्यों नहीं रख रहे, पंजों के बल चल के क्यों जा रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, सहाबा ये नौजवान इस कदर टूट के मुझ मोहम्मद से प्यार करता था, इसके जनाजे के अंदर अल्लाह के इतने फरिश्ते आए हैं, पूरा पांव जमीन पे रखने की जगह ही बाकी कोई नहीं है। अगर मैं ये सवाल करूं, उस नौजवान ने नमाजें पढ़ी, जवाब मिलेगा कोई नहीं। रोजे रखे, जवाब मिलेगा कोई नहीं। हज किया, जवाब मिलेगा कोई नहीं। ज़कात दी, जवाब मिलेगा कोई नहीं। अरे फिर क्या अमल था कि इश्क कितना था, मोहब्बत कितनी थी कि अल्लाह के फरिश्ते भी जनाजे में आ गए हैं। मुबारक हो सुनियो तुम हैं जिन्हें घुट्टी में मेरे करीम का प्यार मिला है, जिनकी सांस सांस हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों में धड़क रही है। याद सरकार का मेला सा लगा रखा है, तश्ते अलमास में गुलजार सजा रखा है। देखिए कब जली कुटिया का मुकद्दर जागे, हम गुलामों ने भी आका को बुला रखा है। बाद मरने के चले जाएंगे सबसे छुप कर, एक घर हमने भी मदीने में बना रखा है। शर्मसारी से निगाहें नहीं उठने पाती, कब से सरकार ने सीने से लगा